तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज इन वचनों के द्वारा हम ये जानेंगे कि मनुष्य एक बार अपने पुराने जीवन से निकल करके, अपने पापों और गुनाहों भरे जिंदगी से निकल करके पुनः फिर कैसे उसी जीवन में दोबारा चला जाता है, फिर कैसे उस पाप में गिर जाता है। आज इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग देखेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 21 पद संख्या 1 से 14 तक में लिखा है कि बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, शिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। शिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्यों ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है तो वह अपना कपड़ा पहन कर क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। शिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, जाओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह हम मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग इन वचन पर मनन चिंतन करते हैं, इस वचन को गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ये वचन हमें सिखाता है कि जिस प्रकार इन शिष्यों के जीवन में, आरंभिक जीवन में, ये लोग अपना जीवन स्वतः जिए जा रहे थे, अपने इच्छा पर चले जा रहे थे, अपने मर्जी के मालिक थे, अपने सोच, अपने बुद्धि पर चलते थे। लेकिन जब प्रभु इनके जीवन में, इनके सोच और इनके विचार में, इनकी इच्छाओं में प्रवेश करते हैं, प्रभु जब इनके सोच में आते हैं, इनके हालात, इनकी परिस्थितियों में आते हैं, तो इनकी जिंदगी बदल जाती है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम अब तक मछलियों को पकड़ते आए हो, परंतु अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार सारे शिष्य लोग प्रभु के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन यीशु के क्रूस मरण के बाद लोगों का भरोसा और विश्वास टूट गया, लोगों का ईमान कमजोर हो गया और वे लोग
अपने आप को असहाय निसहाय समझते थे, अपने आप को अकेला दुखी समझते थे। इसलिए उनके क्रूस मरण के बाद, उनके दफनाए जाने के बाद शिष्य सब के सब निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वास्तव में अब प्रभु उनके बीच से उठा लिए गए हैं। उनकी आशीष, उनकी उपस्थिति, उनका सानिध्य उनके बीच से समाप्त हो गया है। इसलिए वे निराश और उदास जिंदगी जीते हैं और वे सब के सब अपने पुराने जिंदगी में दोबारा लौटने के लिए योजना बनाते हैं। शिष्य लोग कहते हैं कि अब मैं मछलियां पकड़ने चलूंगा। पतरस ने कहा कि अब हम मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, तो शिष्यों ने कहा कि हम भी आपके साथ में चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम एक बार जब प्रभु में विश्वास पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो याद रखना, आप प्रभु में जब विश्वास करते हो तो आपका विश्वास आधा और अधूरा न होने पाए, क्योंकि वचन कहता है ऐसा व्यक्ति समंदर की लहर के समान है जो ना तो इस पार ठहरता ना उस पार ठहरता, परंतु वह अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे होता रहता है। उसका ईमान कभी ऊपर जाता, उसका विश्वास कभी डगमगा कर नीचे चला जाता है। लेकिन जब आप प्रभु को, यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाते हैं, प्रभु को अपने जिंदगी का मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो अपने विश्वास को अनंत काल के लिए मजबूत बना करके रखना, अपने विश्वास को तगड़ा बना करके रखना। क्योंकि शिष्यों ने प्रभु के उपस्थिति में तो विश्वास किया, लेकिन प्रभु ने कहा हुआ था कि देखो, मैं जगत के लिए आया हूँ और संसार के लिए मेरा मरना ये उचित है, ये आवश्यक है, लेकिन मैं मृत्यु के बस में नहीं रह पाऊंगा। मैं उसे तोड़ करके मृत्यु के बंधन को महिमा के साथ में जी उठूंगा। लेकिन शिष्यों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, शिष्यों की नजरें इस ओर नहीं जा पाती है, परंतु वह प्रभु की उपस्थिति में ही अपने आप को मजबूत समझते हैं। जब प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब प्रभु उनके बीच से उठा लिए गए हैं, इसलिए वे निराश और उदास होकर के जीवन बिताने लगते हैं और वह अपने पुराने जिंदगी में दोबारा जाते हैं, अपने पुराने काम में फिर से लौटना चाहते हैं। याद रखना, आप एक ख्रिस्ती व्यक्ति हो, आप एक विश्वासी व्यक्ति हो, आपके जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आएंगे, आपके जीवन में भी समस्याएं और परेशानियां आएंगी, लेकिन उन शिष्यों की नाई हमें कमजोर नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, परंतु इन बात में विश्वास करना है। प्रभु ने कहा है कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला दे और अपने गोद के बच्चे पर तरस ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इस विश्वास में मजबूत रहना। हम लोग देखते हैं कि जब मूसा नबी के संग संग सारी इजरायली जनता मिस्र की गुलामी से निकल करके आ रही थी, जब तक ईश्वर की आशीष उन पर हो रही थी, वे सब मजे में चले आ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी समस्या आने के बाद वे लोग प्रभु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति भुनभुनाते हैं, मूसा के प्रति भुनभुनाते हैं और वह अपने उस पुरानी जिंदगी में फिर से लौट जाना चाहते हैं, अपने उस पुराने जीवन की ओर फिर लौटना चाहते हुए कहते कि इससे तो अच्छे हम वहीं पर थे, कम से कम भूखों हमें मरना तो नहीं पड़ता। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग इब्राहिम के जीवन में जब अध्ययन करते हैं तो इब्राहिम जो कि प्रभु की कृपा पात्र व्यक्ति थे, जो बचपने से ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जो मार्ग बताऊंगा तुम्हें उस पर चलना है, मैं जो तुम्हें देश बताऊंगा तुम्हें उस देश में जाना है। इब्राहिम के घर में किसी भी बात की कमी नहीं थी, किसी बात की घटी नहीं थी, सारा कुछ से भरे पड़े थे, लेकिन ईश्वर ने जब उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊंगा तुमको उसी पर चलना है और जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए चुना है तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना है। नतीजतन होता क्या है कि इब्राहिम अपने सारे सुख और सुविधाओं को, सारे वैभव को परित्याग करते हैं और ईश्वर की इच्छा पर उस जगह की ओर, उस स्थान की ओर चल देते हैं जहां प्रभु उन्हें ले करके जाना चाहते हैं।
और ये कारण है कि उनके जिंदगी में चलते समय बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उन्हें बहुत सारे दुखों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे टूटे नहीं, वे बिखरे नहीं, परंतु वह उस प्रभु की ओर, वह ईश्वर की ओर बड़े भरोसे और विश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहे। और वह हम लोग देखते हैं कि प्रभु उन्हें विश्वासियों के जनक बनाते हैं, प्रभु उन्हें विश्वासियों के पिता बनाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी उस ईश्वर के वचन पर सदा बने रहने की जरूरत है। हमें अपने हालात, अपने परिस्थितियों से भागने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन एक बार यीशु मसीह के कारण बचा लिया गया है। हमारे पापों के लिए प्रभु ने एक बार क्रूस पर कीमत चुका दिया है तो चुका दिया है, फिर दोबारा एक ऐसा करने के लिए नहीं आएंगे, फिर वह उन्हें दोबारा हमारे पापों के छुटकारे के लिए कीमत नहीं चुकाएंगे, परंतु विश्वास के द्वारा ही हम और आप एक एक व्यक्ति मुक्ति को ग्रहण करेंगे, उद्धार को ग्रहण करेंगे। शिष्यों के जीवन में यह होता है। वे लोग प्रभु के संग संग थे तो उनका विश्वास तो मजबूत था, लेकिन प्रभु के क्रूस पर मर जाने के बाद में वे लोग उनके पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। इसलिए वे लोग अपने पुराने काम में, पुराने धंधे में, पुराने जिंदगी में फिर से लौट जाना चाहते हैं। यही कारण होता है कि यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ने के बाद महिमा के साथ वह जब पुनर्जीवित होते हैं, अपने एक एक शिष्यों को घूम घूम करके वे दर्शन देते हैं और इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं कि देखो, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी गया हूं और मैं अनंत काल के लिए युगों युगों तक जीता रहूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं सिर्फ कुछ पल के लिए तुम्हारे बीच में रहा, सिर्फ तुम उसमें विश्वास करते हो, तुम मुझे देख करके विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वह व्यक्ति जो बिना देखे मुझ में विश्वास करता है। तो हम लोग उस अनंत कालिक ईश्वर पर बिना देखे जब विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, हमारा ये ईमान हमें ईश्वर की उपस्थिति में, उनके स्वर्ग राज्य में ले करके जाता है, हमें हमारे प्रभु से जोड़ करके रखता है। जब आप प्रभु में एक विश्वासी जीवन जीते हैं, जब आप ईश्वर को अपने घर में, अपने परिवार में पहला स्थान देते हैं, याद रखना परिस्थितियां बिगड़ेगी, हालात बिगड़ेगी, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और हमें अपने जीवन में सदा उस प्रभु से जुड़े रहना है, इन वचनों पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास ही हमें ईश्वर की उपस्थिति में रखता है, हमारा विश्वास ही हमें प्रभु के संग संग रखता है, हमारे विश्वास के कारण ही प्रभु हमारे साथ रहता है। इसलिए जब आप विश्वास करके अपने जीवन के किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम में हाथ डालते हैं, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य आपके कार्य को करना आरंभ करता है। प्रभु का हाथ आपको सुरक्षा और सामर्थ्य प्रदान करना आरंभ करता है। इसलिए आप एक एक लोग अपने जीवन में प्रभु को अपने जिंदगी का केंद्र बिंदु मान करके और एकमात्र उसी मुक्तिदाता ईश्वर पर, उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर पर ध्यान लगा करके उनके शिक्षा और उनके वचन पर चलना। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं होगा। तो हमें इस वचन में विश्वास रखना है। प्रभु ने कहा है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और आखिरी मैं हूँ। मैं देखो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा हूँ। मेरा वचन सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इसलिए हम उस ईश्वर में, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में जब विश्वास करते हुए जिंदगी जीते हैं, तो याद रखना प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की सानिध्य सदा हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें सदा उस प्रभु से जुड़ करके अपने जीवन को बिताना है, उस प्रभु के मर्जी पर चलना है। और याद रखना, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ईश्वर कभी आपको नहीं त्यागेगा। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि आज इस वचनों के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए हमें अपने पुराने जीवन में लौटने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए एक बार क्रूस पर कीमत चुकाया, एक बार वह क्रूस पर मर गए। अब वो बार बार क्रूस पर मरने नहीं आएंगे, बार बार वह लहू बहाने नहीं आएंगे। लेकिन अब हमें विश्वास करना है कि प्रभु आज भी हमारे साथ है, ईश्वर आज भी हमारे साथ है। और जब आप उनमें विश्वास करके अपना जीवन बिताते हैं, आप देखते हैं कि प्रभु आपके साथ रह करके आपकी रखवाली करते हैं,
आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के जाते हैं, आपको निराशा से आशा की ओर लेकर के जाते हैं, उदासी से आनंद की ओर लेकर के जाते हैं, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक